एक कहानी है एक छोटी सी बच्ची की जिसको बहुत गुस्सा आता था। बात बात पर गुस्सा आता था। और जब उसको गुस्सा आता था तो वो नहीं देखती थी कि उसके सामने कौन है, और जो उसके मन में आता था वो सब बोल देती थी। कई बार तो वो चीजों को उठाकर जमीन पर फेंक देती थी, तोड़ देती थी। उसके गुस्से की वजह से उसके माँ बाबा बहुत परेशान हो गए थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उन्होंने बहुत कोशिश करी, उस बच्ची को समझाने की, अलग अलग तरीके से कोशिश की, लेकिन वो बच्ची समझ ही नहीं रही थी। फिर एक दिन उसकी माँ ने उसकी ट्यूशन टीचर से बात करी, क्योंकि उसकी ट्यूशन टीचर ही एक ऐसी थी जिसकी वो बच्ची बात सुनती थी। टीचर ने उसकी माँ की सारी बातें सुनी और उनको बोली कि आप चिंता मत करो, आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर इस बच्ची का सारा गुस्सा खत्म हो जाएगा। उसकी माँ को समझ नहीं आया, फिर भी उन्होंने सोचा कि कोशिश करने में क्या है। उस दिन रोज की तरह जब वो टीचर क्लास में आई और क्लास शुरू ही होने वाली थी, तो उसके टीचर ने उस बच्ची से कहा कि आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, आज हम एक गेम खेलेंगे। तो बच्ची ये सुनकर बहुत खुश हो गई। फिर टीचर उस बच्ची के साथ घर के पीछे दीवार के पास खड़ी हो गई और टीचर ने उस बच्ची को कहा, जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम्हें एक काम करना है। जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो एक कील लेनी है और इस दीवार पर लगा देनी है। फिर उस बच्ची ने टीचर से कहा कि टीचर, इससे क्या होगा? तो टीचर ने कहा कि जब ये गेम खत्म हो जाएगी तो आखिर में तुम्हें एक प्राइज मिलेगी। बच्ची ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कि टीचर ने कहा था। जब भी उस बच्ची को गुस्सा आता था तो वो जाती थी और एक कील दीवार में ठोक देती थी। जैसा कि उस लड़की को बहुत गुस्सा आता था तो पहले दिन ही बच्ची ने 10 से ज्यादा कील दीवार में ठोक दिए। लेकिन उस कील को दीवार में ठोकने के लिए उस बच्ची को बार बार स्कूल के पीछे जाना पड़ता, जा करके कीले को ठोकना पड़ता। तो उसके दिमाग में आया कि जितनी मेहनत मैं इस कील को दीवार में लगाने के लिए लगाती हूँ, उससे कम मेहनत मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करने में लगा सकती हूँ। अगले दिन 8 कीले दीवार पर लगाई, फिर उसके बाद 6, फिर 2, 3, 1। और एक दिन ऐसा भी आया कि उसको गुस्सा नहीं आया और एक भी कील उसने दीवार में नहीं लगाई, और वो बच्ची बहुत खुश हो गई। खुशी खुशी वो अपने टीचर के पास गई और बोली, देखो मैडम, आज मैंने एक भी कील दीवार में नहीं लगाई क्योंकि मेरे को एक बार भी गुस्सा नहीं आया। मैडम ने उसे शाबाशी दी और मैडम उस बच्ची को घर के पीछे दीवार के पास लेकर गई। अब मैडम ने उस बच्चे से कहा, गेम अभी खत्म नहीं हुई है। अब तुम्हें क्या करना है कि जिस भी दिन तुम्हें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, उस दिन तुम्हें इस दीवार से एक कील को निकाल लेना है। बच्चे ने वैसा ही किया, लेकिन कीले बहुत ज्यादा थे तो 1 महीने से भी ज्यादा टाइम लग गया उस किले को बाहर निकालने के लिए। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया क्योंकि सारे किले उस दीवार से उस बच्चे ने निकाल दिए और वो बच्ची बहुत खुश होकर के अपने टीचर के पास गई और अपने टीचर से बोली कि अब उस दीवार में एक भी कील नहीं है। तो उसके टीचर ने उस बच्ची के साथ में जाकर दीवार के सामने खड़ी हो गई। उसने देखा कि एक भी कील नहीं है उस दीवार पर। फिर उसको उसकी एक फेवरेट चॉकलेट गिफ्ट करी और बोला कि तुम इस प्राइज को जीत गई हो। बच्ची बहुत ही खुश हो गई। फिर उस टीचर ने बच्ची से पूछा, इस दीवार पर और कुछ नजर आ रहा है? तो बच्ची ने बोला, नहीं मैडम, दीवार पर और कुछ नहीं है, सारे कील निकल चुके हैं। फिर टीचर ने कहा, एक बार ध्यान से देखो, शायद कुछ नजर आए। फिर उस बच्ची ने दोबारा देखा और कहा कि अभी जो कील मैंने दीवार पर लगाई थी उसके कुछ निशान दीवार पर है। बच्ची ने यह देख लिया तो उसके मैम ने उससे कहा, जैसे तुमने इस दीवार पर कील लगाई है तो तुम उस कील को निकाल सकते हो, लेकिन उसके निशान को नहीं मिटा सकती।
इसी तरह से होता है जब तुम गुस्सा करती हो, जब तुम गुस्सा करती हो अपने माँ बाप पर या किसी और पर। ठीक इसी तरह से होता है जब तुम गुस्सा करती हो, जब तुम गुस्सा करती हो अपने माँ बाप पर या किसी और पर, तो वो बात ठीक उसी तरह उनके दिल पर चोट की तरह लगती है। उनको दर्द होता है और वहां पर एक निशान रह जाता है। उस निशान को तुम चाह कर भी नहीं मिटा सकते हो, फिर चाहे तुम जितनी मर्जी उनसे माफी मांग लो। यह सुनकर उस बच्ची को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो रोने लगी और दौड़ती हुई अपनी माँ के पास गई और उनको कस के गले लगाया और अपनी माँ से बोली कि मम्मा, मैं आज के बाद कभी गुस्सा नहीं करूंगी। मुझे समझ आ गया कि मैंने क्या गलती करी है। और उस दिन के बाद उस बच्ची ने कभी गुस्सा नहीं किया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।